हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। सो गाइज, हमारे इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th क्लास की पॉलिटी का 5th चैप्टर, जो कि है लेजिस्लेचर मींस विधायिका। ये इस चैप्टर का 4 पार्ट है और जो 3 पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस लेक्चर में हमें किस टॉपिक को कवर करना है। सो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट डज द पार्लियामेंट डू, यानी कि संसद क्या करती है। हम पिछले वीडियोस में ये तो देख चुके हैं कि संसद क्या होती है, संसद की ज़रूरत क्यों होती है और राज्यसभा लोकसभा के काम क्या होते हैं। आज हमें बात करना है कि जो पूरी पार्लियामेंट होती है, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनती है, वो क्या क्या काम करती है कंट्री के अंदर एज अ एग्जीक्यूटिव। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से काम हैं जो संसद करती है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ की, तो हमें पता है कि पार्लियामेंट का जो मेन काम है, संसद का जो मेन काम है, वो है कानून बनाना। ठीक है। पार्लियामेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन जो उनकी फंक्शन है या उनका जो मेन एक्टिविटी है जो वो करते हैं, वो है लॉ मेकिंग, यानी कि कानून निर्माण। ये जो कानून निर्माण है ये उनके लेजिस्लेटिव फंक्शन का हिस्सा है, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलेंगे विधायी कामकाज। तो संसद जो जितने भी काम करती है, पार्लियामेंट जितनी भी काम पार्लियामेंट कर रही है, उन सबको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, उनको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है। तो जिसमें से पहला है विधायी कामकाज, यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस। जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो जब कोई कानून बनाती है, जब वो कोई लॉ बना रही है, तो वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। ठीक है। यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून पूरे देश में लागू होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि संसद कानून किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो जो कानून बना रही है वो पूरे देश के लिए बना रही है। कई बार संसद में पास किए गए कुछ जो बिल्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर स्टेट या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए भी होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि संसद जो भी कानून बनाती है अपने लेजिस्लेटिव फंक्शन के अंतर्गत, वो सारे कानून पूरे देश के लिए होते हैं। अब कानून बनाने का काम तो संसद का है, लेकिन कानून बनाने से पहले, लॉ बनाने से पहले एक बिल ड्राफ्ट किया जाता है, एक विधेयक बनाया जाता है और वो विधेयक पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है और फिर कानून बनता है। तो ये जो विधेयक होते हैं, जो बिल्स होते हैं, इनको बनाने का काम एक्चुअल में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो करते हैं। सपोज कोई कानून बनना है जो किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेट करता है, किसी एक पर्टिकुलर मंत्रालय से संबंधित कोई कानून बनाया जा रहा है, तो उस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उस मिनिस्ट्री के अंडर जितने भी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, नौकरशाही जो काम कर रही है, वो उसका ड्राफ्ट रेडी करते हैं और वो ड्राफ्ट उस मंत्रालय द्वारा या मंत्रालय के मिनिस्टर्स द्वारा जो है कि पार्लियामेंट में उस बिल को पेश किया जाता है। ठीक है। उसके ऊपर फिर चर्चा शुरू होती है और फिर कानून बनता है। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव फंक्शन है पार्लियामेंट का। अगर हम अगले फंक्शन की बात करें कि पार्लियामेंट के और जो दूसरे फंक्शंस हैं, तो उसमें आता है आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो होती है देश की, उसकी जवाबदेही, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको इंश्योर करना और उसको नियंत्रित करना। इसके बारे में डिटेल में आप आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट कंट्रोल करती है कार्यपालिका को। फिलहाल जो याद रखने वाली बात है और जानने वाली बात है वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट क्या करती है, कार्यपालिका को यानी कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है और उसको अकाउंटेबल बनाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कार्यपालिका का हिस्सा है। ठीक है। और कार्यपालिका का हिस्सा होने के बाद क्या होता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल जवाब करने का अधिकार जो है पार्लियामेंट के मेंबर्स को है। उसके साथ साथ अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स चाहें तो वो कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव से, यानी कि प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू उनकी पोजीशन से भी हटा सकते हैं। इस तरह से पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। इसके साथ ही आगे जो बात आती है वो आती है वित्तीय कार्यों की, फाइनेंशियल फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का। देश के अंदर जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि टैक्स लेना, टैक्स कलेक्ट करना, जैसे अभी हमारे सामने एक टैक्स चलता है जीएसटी, तो इससे रिलेटेड जो काम है वो पार्लियामेंट करती है। यानी कि देश के अंदर जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, उसका जो हिसाब किताब है और उसके ऊपर जो सवाल जवाब हैं, कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, जो पैसा आ रहा है उसका हिसाब कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं पार्लियामेंट
उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करती है, और पार्लियामेंट गवर्नमेंट को हेल्प भी करती है उन पैसों का प्रबंधन करने में, मैनेज करने में। यानी कि देश के फाइनेंशियल कंडीशन को, देश के फाइनेंस को मैनेज करने में और रन करने में पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके अंदर वो लेजिस्लेचर को एक तरीके से देखा जाए तो हेल्प करती है। क्योंकि देश के अंदर हमें पता है कुछ भी काम करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा गवर्नमेंट कहाँ से कमाती है? टैक्स से। तो सपोज गवर्नमेंट कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर रही है या फिर किसी टैक्स को खत्म करने की बात कर रही है, तो उसके ऊपर पार्लियामेंट की, यानी कि संसद की मंजूरी चाहिए होती है। संसद अगर उसको मंजूरी देगी, उसको पास करेगी, तो ही वो नया टैक्स कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट होगा, या फिर कोई ऑन गोइंग टैक्स देश के अंदर से हटाया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो ये काम पार्लियामेंट करती है, और ये पार्लियामेंट की वित्तीय शक्तियां हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस हैं। इसके साथ साथ देश का बजट हर साल आता है, तो वो बजट भी कहाँ पास होता है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में उसके ऊपर बहस होती है, उसके अंदर जो फ्लॉज होते हैं, जो कमियां होती हैं, उनको सुधारने की बात पार्लियामेंट में होती है। इस तरह से पार्लियामेंट फाइनेंशियल फंक्शन यूज करता है और फाइनेंस के ऊपर एक तरीके से कंट्रोल रखता है। साथ ही जो अगली शक्ति कह लो या अगला फंक्शन कह लो पार्लियामेंट का, वो है प्रतिनिधित्व। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज जिन्हें हम कहते हैं, वो एक्चुअल में देश की जनता के प्रतिनिधि हैं। अलग अलग जगह से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से उनको चुन करके भेजा गया है, ताकि वो नेशनल लेवल पर अपने एरिया के, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें, उनकी समस्याओं को उठा सकें, उनके लिए काम कर सकें। सो इन शॉर्ट, पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है? देश की जनता के रिप्रेजेंटेशन का काम करती है। देश की जनता को नेशनल लेवल पर, इवन इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का। क्योंकि जब हम लोगों को चुन रहे हैं, जो एमपीज बन रहे हैं जो लीडर्स बन रहे हैं, वो असल में चुने क्यों जा रहे हैं? ताकि वो जनता के लिए काम कर सकें। जनता के लिए काम करने का मतलब है कि वो जनता के सवालों को, जनता की ज़रूरतों को, उनकी जो एस्पिरेशन है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनको सरकार तक पहुंचा सकें। सरकार का मतलब कार्यपालिका से है, उन तक पहुंचा सकें और उनके फेवर में काम कर सकें। तो ये काम कहाँ होता है? पार्लियामेंट के अंदर होता है। कौन करते हैं? एमपीज करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। इसके साथ ही जो पार्लियामेंट है जो पार्लियामेंट है वो डिबेटिंग फंक्शन भी अक्वायर करता है। यानी कि देश की जो संसद है, वो देश का सबसे बड़ा बहस का मंच है। कंट्री की जो सबसे बड़ी डिबेटिंग प्लेटफॉर्म है, कंट्री का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिबेट्स होती हैं हर मुद्दे को लेकर के, वो पार्लियामेंट है। सभी एमपीज आपस में तर्क वितर्क और बहस करते हैं देश के अंदर चलने वाली चीज़ों को लेकर के। कई बार इंटरनेशनल मामलों को लेकर के भी पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है। अगर किसी इंटरनेशनल मामले का इफेक्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसके ऊपर बहस होती है, बात होती है, कंक्लूजन निकाला जाता है। जैसे अभी वॉर चल रहा है ईरान, इसराइल और अमेरिका का, तो उस वॉर से इंडिया को भी बहुत सारी अगर हम देखें तो नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है वो वॉर। उसके ऊपर संसद में ऑलरेडी चर्चा हो रही है। देश के अंदर का कोई बहुत बड़ा ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, या फिर जो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, गलत है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में जो है कि चर्चा होती है। देश के अंदर कोई कानून लाना है, देश के अंदर कुछ काम करना है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होती है। तो इस तरह से पार्लियामेंट को कहा जाता है the biggest or the most important debating platform of the nation। ठीक है, बहस का सबसे बड़ा मंच या बहस का सबसे महत्वपूर्ण जो मंच है, वो देश का पार्लियामेंट होता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रोल फंक्शन भी होते हैं पार्लियामेंट के पास। हमें पता है कि देश के अंदर दो तरीके के इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन में हमें पता है कि देश की जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? वो लोग जिनको हमने चुना है। और वो लोग कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं पार्लियामेंट में, यानी कि देश की संसद में, और राज्य की विधानसभाओं में, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं वहाँ पे। तो वो भी जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो भी, उसके पास भी लगभग सेम फंक्शंस होते हैं जो देश की पार्लियामेंट के पास हैं। तो इस तरह से इनके पास इलेक्टोरल फंक्शन होता है। वो लोग फिर क्या करते हैं? जिनको हमने चुना हुआ है, यानी देश के जो एमपीज हैं, यानी देश का जो पार्लियामेंट है, देश की जो संसद है, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में पार्टिसिपेट करती है, वो उनको चुनती है। तो ये उनका इलेक्टोरल फंक्शन हो गया, निर्वाचन संबंधित कार्य या निर्वाचन संबंधित शक्ति हो गई पार्लियामेंट की।
इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो है संवैधानिक कार्य करना, यानी संविधान से संबंधित काम करना, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काम करना। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काम क्या होता है? समय आने पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जिसको हम बोलते हैं। तो संविधान के अंदर किसी भी तरह का बदलाव करने का काम किसका है? पार्लियामेंट का है। और पार्लियामेंट में सिर्फ अकेले नहीं, पार्लियामेंट के दोनों हाउस को ऐसे मुद्दों को, सपोज कोई एक मुद्दा है, कोई एक आर्टिकल है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि रिफॉर्म करना है, उसको बदलना है, उसमें कोई बदलाव करने हैं, या फिर उस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना है, अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो उसकी बहस पार्लियामेंट में होगी, और पार्लियामेंट के जो एमपीज हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वही उस पर फैसला लेंगे कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये काम स्पेशल मेजोरिटी से होता है। ऐसे मुद्दों पर दोनों सभाओं की, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस की मेजोरिटी होनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, नॉट ओनली मेजोरिटी। सिर्फ बहुमत से काम नहीं होता, यहाँ पर विशेष बहुमत की बात की जाती है कि संविधान के किसी हिस्से में बदलाव करना है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की विशेष बहुमत से उस बिल को पास करना होगा, उस मुद्दे को अग्री करना होगा दोनों हाउसेस को। इस तरह से संवैधानिक संबंधित कार्य भी देश की संसद करती है। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जब बात होती है तो उसके अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य की जो विधानसभाएं हैं, उनके जो सदस्य हैं जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया है। पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जो बात है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 या फिर आर्टिकल 368 में इसके बारे में जिक्र है, इसके बारे में लिखा गया है। इसके साथ ही जो लास्ट फंक्शन है पार्लियामेंट का, वो ये है कि पार्लियामेंट जो है वो जुडिशियल फंक्शंस भी एक्वायर करती है, न्यायिक कार्य। अब न्यायिक कार्य का मतलब क्या है? न्यायिक कार्य का मतलब ये नहीं है कि संसद जो है वो किसी इंडिविजुअल को न्याय दिला रही है। संसद का ये तो बेसिक काम है, संसद सबके लिए जो काम कर रही है, एंड ऑफ द डे वो जस्टिस के लिए कर रही है, सोशल वेलफेयर के लिए कर रही है। बट न्यायिक कार्य का मतलब यहाँ पे ये है कि जो देश की अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, उनके जो जस्टिस होते हैं, यानी उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं या फिर उनके जो जस्टिस होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनको उनकी पोजीशन से हटाने का जो काम है वो पार्लियामेंट में होता है। राष्ट्रपति को उसकी पोजीशन से हटाने का काम पार्लियामेंट में होता है, उपराष्ट्रपति को उसकी पोजीशन से हटाने का काम पार्लियामेंट में होता है। तो इसको बोला गया है न्यायिक कार्य। हमने पिछले वीडियोज में देखा था कि पार्लियामेंट के अंदर एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को फॉलो करके पार्लियामेंट जो है वो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनकी पोजीशन से टर्मिनेट कर सकते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट। इसका जिक्र भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि संसद ये काम करेगी। इस तरह से संसद अलग अलग काम करती है, और इन सारे कामों में जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो संसद के सभी बॉडीज की होती है। संसद सिर्फ एक अकेली बॉडी तो नहीं है, वो बहुत सारे अलग अलग बॉडीज से मिलकर के बनी है, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, अलग अलग कमेटीज हो गई, राष्ट्रपति हो गए। तो इस तरह से ये सभी लोग मिल करके ये सारे काम करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। यही वो काम है जो पार्लियामेंट करती है, यही वो काम है जो संसद करती है। सो गैस, फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ पे ये वीडियो ओवर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि लॉज कैसे बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट ने ये जो हमने सारे काम पढ़े, इनको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लॉ बनाया जाता है, या फिर किस तरह से पार्लियामेंट और डिटेल में देश के लिए काम करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।